गूंगी बहरी सरकार 18 महीने के किसान आंदोलन को पी गई। हमारे 8 घंटे के आंदोलन को कभी भी देखेगी नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारुल सफा में ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कमीशन बढ़ोतरी के अलावा संगठन मजबूती को लेकर चर्चा हुई। बैठक में लखनऊ मंडल के सभी राशन डीलर मौजूद थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने फिरोजाबाद के रहने वाले हरचरण सिंह उर्फ चन्नी सरदार को संगठन का जिलाध्यक्ष घोषित किया। उनके साथ फिरोजाबाद जनपद से काफ़ी संख्या में राशन डीलर पहुंचे थे। हम लोगों के लखनऊ मंडल समीक्षा बैठक है और संगठन की स्थिति के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संगठन हमारा कैसा मजबूत हो और संगठन की मजबूती के बाद पहले हम पूरी तरह संगठन को मजबूत करते हुए सरकार से दो हाथ करने के लिए सड़क और विधानसभा तक तैयार हैं। अभी पिछले माह में हम लोगों ने जवाहर भवन का घेराव किया था। अब वह दिन दूर नहीं कि हम लोग संगठन को मजबूत और संगठन को गतिशील बनाते हुए पूरे लखनऊ और विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयारी में हैं। हम अभी अपने संगठन को कस रहे हैं। संगठन को जहां भी हमारे कमज़ोर कड़ी है उसको दूर करते हुए सभी साथियों के साथ सलाह मशविरा करते हुए और सभी साथियों का सहयोग लेते हुए संगठन को मजबूत करके सरकार से दो हाथ करने के लिए संगठन तैयार है। हमारा अगर कमीशन, जब हमारा वितरण पूरे देश में सबसे बढ़िया है, पूरे देश में ऑनलाइन वितरण आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रथम पे आता है और कमीशन में देखेंगे तो 90 पैसा। अभी हम लोग रुपया भी नहीं बना पाए, अभी पैसे में रह गए। यहीं आप दिल्ली हमारे बगल में है, उनको 200 रुपया मिलता है, हरियाणा में 200 रुपया मिलता है। जो ही हमारा कार्ड धारक इस तरफ से उस तरफ लेने जाता है दिल्ली में, वहाँ के दुकानदार को 200 रुपये मिलता है। और दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश का दुकानदार जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया वितरण करता है, ई पास मशीन दिल्ली में नहीं लगी हुई है, ई पास तराजू नहीं लगा हुआ है। पूरे विश्व में जितनी टेक्नोलॉजी है कुल उत्तर प्रदेश कोटदारों के ऊपर प्रयोग किया जात बा। उसके बाद भी हमारा कोटदार ईमानदारी के साथ वितरण करता। मैं मानता हूँ अगर चोर है तो वहाँ का अधिकारी कर्मचारी चोर होता है, हमारा कोटदार ईमानदार है। उनकर भूखमरी के शिकार रहा थे करे नाते थोड़ा 19-20 भले कही जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर कभी कभी या कर्मचारी जो भी होते हैं उनके लिए भूख की उनको पूर्ति करने हेतु हम लोग तो प्रयास करते हैं कि कहा धाई दे डब्बा गांव वाले से कही दे कि इंस्पेक्टर साहब की दिक्कत बाटे, हम कुछ पैसे डाल दें। तो जो भी कमियां हैं उसको भी दूर करते हुए हम लोग संगठन की लड़ाई से आर पार लड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अभी लखनऊ मंडल की समीक्षा, इसके पहले गोरखपुर मंडल की समीक्षा हो चुकी, आजमगढ़ मंडल की हो चुकी, वाराणसी मंडल का हो चुका, विंध्याचल मंडल का हो चुका, बस्ती मंडल का हो चुका, आगे प्रयागराज 31 तारीख को है। तो हम लोग मंडल स्तर पे अपने संगठन को पूरी तरह तैयार करते हुए हमारी नीचे कड़ी तक हमारी सूचना कैसे पहुँचे उन सब की बात करते हुए सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग जैसे सम्मेलन होता है, किसी न किसी को मुख्य अतिथि बनाना पड़ता है। हर साल हम लोग सम्मेलन करते हैं। संगठन की परिस्थिति, संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मीटिंग और सम्मेलन करना चाहिए। तो हम लोग सम्मेलन किए तो पहले सम्मेलन हमारे ब्रजेश पाठक जी और कई मंत्री और सांसद आए। तो उन्होंने कहा कि आपके एप्लीकेशन को, आपके मांग पत्र को मैं ले नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको बैरन ले जा रहा हूँ, सीधे मुख्यमंत्री जी को दूंगा, जेब में रखे। आज तक कुछ नहीं हुआ, हम लोग जानते हैं। और उसके बाद दूसरे हमारे सम्मेलन में हमारे खाद्य राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी भी आए और उन्होंने भी कहा कि आपका काम होगा, मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे। क्योंकि मामला हमारा मुख्यमंत्री के यहाँ जा अटक जाता है, इसलिए हम लोग मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जैसे अपनी बात मनवाते थे गोरखपुर में धरना प्रदर्शन हड़ताल करके, वो इस प्रकार हमको भी यही लखनऊ की सड़कों पर जंग उनसे करना पड़ेगा, तभी उन्हें हमारी बात मानेंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने लखनऊ में शक्ति भवन के पास धरना प्रदर्शन भी किया था, आपने ज्ञापन भी किया था, तो क्या निर्णय निकला? अब उसमें कुछ तो फायदा हुआ। हम लोग जवाहर भवन का घेराव किए थे, शक्ति भवन के बगल में ही है, और पूरी ताकत के साथ किए थे। अल्प समय मिला था इसलिए, तो वहाँ पे जो हमारा बकाया था फरवरी से भुगतान हुआ है 70% तक, अभी 30% रह गए, वो भी भुगतान हो रहा है। और हम लोगों ने मांग पत्र दिया, उस पर भी उनकी कार्रवाई कह रहे हैं, चल रहा है। उन्होंने कहा जो मेरे स्तर लायक होगा हम उसको निपटाएंगे, और जो शासन स्तर लायक कमीशन को लेके है वो शासन स्तर को विभाग द्वारा भेजा गया है।
अब हम लोग प्रयास हैं, कई लोगों और मंत्रियों से प्रयासरत हैं कि हमारा काम हो। गूंगी बहरी सरकार 18 महीने के किसान आंदोलन को पी गई, हमारे 8 घंटे के आंदोलन को कभी भी देखेगी नहीं। जब तक हम उसकी किवाड़ खिड़कियों तक पहुंचकर अपना नारा बुलंद नहीं करेंगे विधानसभा का, तब तक कमीशन नहीं बढ़ेगा। रही बात कोटेदारी की, तो एक अफवाह उड़ाई जा रही कि खत्म होगी, ऐसा नहीं होगा। हम चाहेंगे कभी जीवन में खत्म नहीं होगी, लेकिन हमारा कमीशन कैसे बढ़ेगा, आज समीक्षा उसी की हो रही है। और मेरा एक निवेदन, अभी भाई साहब ने कहा कि अध्यक्ष अकेला चलना चाहता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल 100% खरी है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सस्ता गल्ला विक्रेता संघ को छोड़कर अनिल जी जो जसराना के हैं, पिंकी भाई, और हमारे हरवेश जी शुकावत, सत्येंद्र जी, गौरव जी, इनके प्रेरणा से और आपके ओजस्वी भाषणों को सुनते हुए अशोक जी का संचालन मैं देख रहा हूं, मैंने भी मन बनाया कि क्यों पड़े उस बेकार फौज में जहां हथियार नहीं होता है, चलो चलते हैं ऐसी फौज में जहां मुकाबला नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपके बीच खड़ा हूं, हालांकि मैं हैंडीकैप्ड हूं, आप देख लें, मैं विकलांग हूं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि आप मुझसे विकलांग नहीं कहेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आती है कि तुम 2 मारोगे, मैं 4 मारूंगा। मैं विकलांग नहीं हूं। विकलांग वो हैं जो कोठियों में बैठ के विधायक, मंत्री और संतरी बैरे हैं। हम थोड़ी विकलांग हैं, हम तो काम कर रहे हैं। अरे ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसे भी हमने ग्रहण किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे आज वादा करता हूं, फिरोजाबाद के सभी डीलरों की तरफ से, विधानसभा जिस दिन घेरी जाए, अगर मुझे इतला होगी तो सबसे आगे लाठी भी खाने के लिए आपका भाई चलेगा, ये मेरा वादा है। 38 साल की दुकान में अभी तक आपको बता दूं एक अच्छी बात कि मेरी दुकान पर आज तक चेकिंग नहीं हुई है। 38 साल में मेरा एक रिकॉर्ड है, किसी दुकान पर चलती बिक्री में कोई भी अधिकारी चेक नहीं करेगा। आप सारे लोग उसकी दुकान पर खड़े हो जाइए, ऊधम की कोई ज़रूरत नहीं, आइए अपना काम करेगा। अगर आप खड़े हैं तो उम्मीद है हमारे भाई के खिलाफ कोई गलत रिपोर्ट नहीं लगाएगा। तो सबसे पहले हमें अपना संगठन, अपनी मजबूती, अपना भाईचारा मजबूत करना होगा। और यहाँ आकर अगर हम खाली फोटो खिंचाने आए हैं तो क्षमा करना, फोटो के लिए बहुत सारी आजकल रीलें बन रही हैं, पुल पे खड़े होकर आप भी बना लीजिए। यहाँ आने का उद्देश्य 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से लोग आए हैं, तो यहाँ से हम कुछ इनसे लेने आए हैं। ये जो 2 देख रहे हैं ना आप, भोजन के बिना जीवन नहीं, गाड़ी के बिना, डीजल के बिना गाड़ी नहीं, तो कुछ तो देंगे तभी संगठन चलेगा। ये कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं, कुछ तो देंगे। जब हम इंस्पेक्टर के लिए काजू मंगा सकते हैं, अपने बच्चों को गजक खिलाते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ भी शर्म करो कि जो हमारे लिए जान लगा रहा है, हम उसके लिए नहीं खड़े हैं। तो हम तो वादा करते हैं, अगर हमारे अध्यक्ष के लिए हमारी खून की एक एक बूंद भी हाजिर है तो हम हाजिर रहेंगे अध्यक्ष के साथ। दोस्तों, और भी वक्ता हैं, पीछे भी बहुत सारा जोश है, तो क्या मैं समझूं कि विधानसभा घेरने के लिए पूरी जोर से ताली बजाओ, आवाज विधानसभा तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझ जैसे आदमी को आपने मंच पर बोलने की दावत दी। मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।